हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Mrs. Rita Chaudhary and Miss Shobha are partners in a firm, Fancy Garments Export, sharing profit and losses equally. On 1st April 2018, the balance sheet of the firm was as follows. So ये हमें balance sheet given है. The firm was dissolved on the date given above. The following transaction took place. Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mr. Chaudhary loan and took over 50% of stock at a discount of 20%. ठीक है. Book depth हमें given है 54,000 का. Balance of the stock was sold off at a profit of 30% on cost. Sundry creditors were paid out at a discount of 10%. BP were paid in full. Plant and machinery realized 75,000. Land and building 1,20,000. Miss Rita Chaudhary took over the goodwill of the firm at a valuation of 30,000. Realization expenses हमें 5,250 given है. Realization account, bank account and partners capital account in the books of the firm. So देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को. सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. सो एसेट्स को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चे. ठीक है. टू स्टॉक अकाउंट, कितने का स्टॉक है हमारा? 75,000 का. टू बुक डेप्थ्स, कितने का है हमारा? 66,000. देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 45,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 48,000. सो टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000. लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000. उसके बाद क्रेडिटर्स देखो कितने के हैं, मतलब लाइबिलिटीज हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे. ठीक है. सो बाय क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं? 75,000 के. बाय बीपी हमारे पास कितना है भाई? 30,000. मिस्टर चौधरी बाय, देखो मिस्टर चौधरी हमारा पार्टनर नहीं है, राइट, तो उसका हमें लोन देना है इधर ही, तो हम इसे रियलाइजेशन में शो करेंगे. चौधरीज लोन कितने का है हमारे पास? 15,000 का. रिजर्व फंड हम इसमें शो नहीं करते. कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एंड रीतास कैपिटल अकाउंट एंड शोभास कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है. ठीक है. सो ये चीज़ें आएंगी. अब हम इसे सेल करेंगे, तो इसमें एक और चीज़ें आपको लिखनी है. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें कितने का गिवन है? 6,000 का. क्लियर. अब हम जब एसेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे, तो उसकी अमाउंट इधर आएगी. तो देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है? मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन अकाउंट. ठीक है. मिस्टर चौधरी का ये लोन अकाउंट पे कर रही है. एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो सबसे पहले तो हम यहाँ दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड में कि ये लोन पे कर रही है बेटा. ठीक है, मिस्टर चौधरी का. सो टू मिसेस रीता चौधरीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है. मिस्टर चौधरीज लोन पे कर रही है कितने का भाई? 15,000 का. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, स्टॉक भी ले रही है ये, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कितना स्टॉक? 50%. तो बाय मिस रीता चौधरी अकाउंट, चौधरी कैपिटल अकाउंट.
तो कितने का है भाई हमारा स्टॉक, देखो 75,000। 75,000 का अगर आप 50% करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 37,500। ठीक है, अब इसका क्या बोला इन्होंने, 20% डिस्काउंट, मतलब 75,000 का, सॉरी 37,500 का आप 20% करोगे तो कितना आ जाएगा 7,500। तो इसे आप लेस कर दो इसमें से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30,000। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, बुक डेप्ट हमारे रियलाइज्ड हो रहे हैं 54,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या है हमारा बुक डेप्ट्स, कितने के हैं भाई हमारे बुक डेप्ट्स 54,000 के। क्लियर। देन नेक्स्ट देखो, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट। जो हमारा बैलेंस है 50% तो हमने सेल कर दिया, राइट। 50% जो अभी हमारे पास बचा है उसको हमने सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। मतलब स्टॉक हमारे पास कितना लेफ्ट ओवर है भाई 50%, दैट इज 37,500। इसका 30% हम कैलकुलेट करेंगे 37,500 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11,250। ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट बोला है, तो ये कितना आ गया 48,750। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बीपी वेर पेड इन फुल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इधर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट पे बोला है बच्चे, ठीक है, कितना डिस्काउंट हमें बोला है 10%। तो कितना है 75,000 का 10% आप कर लो 7,500, माइनस कर दो 75,000 माइनस 7,500, तो ये हमारा कितना आ जाएगी अमाउंट 67,500। क्लियर। उसके बाद बीपी फुल बोल रहा है, तो बीपी है कितने का 30,000 का, कितना आ जाएगा 97,500। क्लियर। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। सो प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का है 1,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा कितने का है 1,20,000। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,97,750। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मिसेस रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो इसने गुडविल ले लिया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,250। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा बाय मिस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, कि इसने गुडविल ले लिया, कितने का लिया है भाई हमारा 30,000 का। ठीक है। अब हमारा एक्सपेंसेस भी है, तो एक्सपेंसेस हमारा कितने का है देखो 5,250। तो यहाँ पे लिख दो बाय टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250। अब टोटल करो बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ये हमारा कितना आ गया 4,83,750। अब उसमें से आप माइनस कर दो 4,37,550। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। उसके बाद रीतास कैपिटल अकाउंट एंड मिस शोभनास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा भाई हमारा, देखो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1,32,000। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 66,000 एंड
6,000 आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे बच्चे कैपिटल अकाउंट रीता एंड शोभना का। तो मैं आर और एस लिख रही हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखना। सबसे पहले बैलेंस, सो बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस हमें गिवन है भाई क्वेश्चन में, देखो 90,000 एंड 30,000, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे 90,000 एंड 30,000। उसके बाद क्या क्या चीजें हैं देखो, सबसे पहले बाय रिजर्व फंड, हमें क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है, ठीक है, कितने का रिजर्व गिवन है 24,000 का। सो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा ये 12,000 एंड 12,000। उसके बाद उसने मिस्टर चौधरी का लोन पे किया है, सो बाय रियलाइजेशन मिस्टर चौधरीज लोन अकाउंट, ठीक है, मिस्टर चौधरीज लोन, कितने का लोन है भाई हमारा 15,000 का, तो वो रीता ने पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट हमें हो रहा है रियलाइजेशन पे कितना 66,000 का एंड 66,000 का। क्लियर यहाँ तक बच्चे। अब देखो इधर हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे। एक तो हमारा रीता चौधरी ने क्या स्टॉक लिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिख दो स्टॉक टेकन, स्टॉक कितने का स्टॉक था हमारा 30,000 का, ठीक है। उसके बाद गुडविल भी लिया है इसने, सो रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो आप गुडविल टेकन बाय मिस रीता, तो कितने का गुडविल था हमारा 30,000 का। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब हम सीधा बैंक अकाउंट, बस यही चीजें हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी थी, तो अब टोटल कर लो। टोटल आपका कितना आ जाएगा 1,83,000 एंड 1,08,000, ठीक है। इसमें से आप 1,83,000 में से 60,000 आप माइनस कर दोगे, कितना आ गया 1,23,000 एंड 1,08,000, ये सेम आ जाएगा हमारा। अब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो बैंक अकाउंट देखो, सबसे पहले बैलेंस, सो टू बैलेंस बीडी, कितना है भाई हमारे बैंक अकाउंट में 36,000, तो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो 36,000। उसके बाद हमने एसेट्स बेचे थे, तो उसको लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, कितने के एसेट्स हमने रियलाइज करे थे 2,97,750। अब यहाँ पे बाय मिस रीताज कैपिटल अकाउंट, रीता चौधरीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा भाई उसमें हमारा 1,23,000 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय मिस शोभनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 1,08,000। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, रीता चौधरी सॉरी बाय रियलाइजेशन, ठीक है, क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट करी है बीपी क्रेडिटर्स, तो इन दोनों की आ जाएगी हमारी कितनी, हमने रियलाइज करा है 97,500। सो ब्रैकेट में आप लिख लो लाइबिलिटी पेड, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, सो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारे कितने के हैं भाई 5,250। क्लियर। अब आप टोटल कर लो, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा ये 3,33,750, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 3,33,750। क्लियर बच्चे। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।